मनीष डांगी मैक्रो इन्वेस्टर और एडवाइज़र हैं हमारे साथ जुड़ते हुए। अब डांगी जी, गुड मॉर्निंग, थैंक यू, आपने समय निकाला। आप कैसे देख रहे हैं आप इस बाज़ार को इस समय, जहां पे कल ओवरनाइट नैस्डैक में 7% रैली आई? मतलब मैंने रैलीज देखी है मार्केट में पिछले 20 साल में, लेकिन 7% की नैस्डैक में रैली, बहुत ही कम दिन होते हैं जो 20 साल में आपको याद रहेंगे कि इस दिन आई थी। लेकिन अब इस समय आप मार्केट को कैसे अप्रोच कर रहे हैं? मॉर्निंग निकुंज। तो बेसिकली इतने बड़े मूव्स जो है वो मोस्टली डेटा के रिफ्लेक्शन नहीं होते निकुंज, जो अंडरलाइन वॉल्स और काफी टाइम तक अगर एक पोजीशन साइजिंग एक तरफ हो जाती है तो उसका रिस्पॉन्स में होता है। तो मतलब अगर पिछले 10-12 साल की एवरेज से डबल की विक्स पे आप 5-7 महीनों तक ट्रेड करोगे तो यू विल हैव दीज 5-6% मूव वंस इन 6 मंथ एटलीस्ट। मेरा ख्याल है कि प्योर टॉप डाउन जिस तरह से मैं देखता हूँ मार्केट्स को, तो मोस्ट प्रॉब्ली जो यूएस का पीक रेट्स हैं, जो टर्मिनल पीक रेट्स 5-5.25 पे आए थे, वो वहां पे मेरे ख्याल से वो पीक हो गए हैं। एंड यहाँ से डॉलर और यूएस ट्रेजरीज दोनों का जो पीक है वो ऑलरेडी इन है। वो हमारे लिए एक बहुत अच्छी न्यूज है, क्योंकि हिंदुस्तान की इकोनॉमी और मार्केट बेसिकली दो चीजों से स्ट्रगल कर रहे थे। एक तो टाइट फाइनेंशियल कंडीशंस और दूसरी हाई क्रूड से चलते हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट बहुत ज्यादा था। तो उससे कम एक विकेट जो है हमारी परेशानियों का वो डाउन है। एंड टू दैट एक्सटेंड आई थिंक मार्केट्स में रिलेटिवली बेटर मैक्रो प्रिवेल होगा। ओके मनीष जी, मैं आपके पास आता हूँ। आई थिंक आपके ऑडियो में कुछ इश्यूज है, मैं आपके पास दोबारा आता हूँ, लेकिन उससे पहले आई थिंक स्वाति जी का जो ऑडियो इशू था वो चला गया है। स्वाति जी की कॉल्स ले लेते हैं। स्वाति, आपके 2 कन्विक्शन कॉल्स क्या होंगे इस वक्त के? इस फिर मुझे आज मैं 2 बाय कॉल देना चाहूंगी। फर्स्ट विल बी ऑन भारतीय एयरटेल। मार्केट वोलेटाइल है बट ये काउंटर काफी स्ट्रांगली प्लेस्ड है सब इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज के ऊपर, एंड हाई टॉप्स हाई बॉटम फॉर्मेशंस में रहते हैं। मुझे लगता है भारतीय एयरटेल में काफी पोटेंशियल है 365 865 के लेवल्स टेस्ट करने की। तो करंट लेवल पे भारतीय एयरटेल बाय कीजिएगा, 820 का स्टॉप लॉस प्लेस कीजिएगा। सेकेंड बाय कॉल इज ऑन माइंडट्री। आईटी पैक्स में हम देख रहे हैं कि काफी स्ट्रॉन्ग बिल्डअप पोजीशंस हो रहे हैं, पॉजिटिव मोमेंटम में पर्टिकुलर ट्रेंड चल रहे हैं। काफी दिनों के बाद ये 200 डीएमए के ऊपर आया है, तो मुझे लगता है इसमें भी एक स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल अपमूव हमें देखने मिल सकता है, व्हिच माइट टेक अ स्टॉक टुवर्ड्स 3770 3780 के लेवल्स के आसपास। तो करंट लेवल पे माइंडट्री बाय कर सकते हैं। 3660 का 3600 का स्टॉप लॉस प्लेस कीजिएगा फॉर इमीडिएट टारगेट ऑफ 3760। ओके, चलिए अब मनीष जी के पास वापस चलते हैं। आई थिंक उनके जो ऑडियोज में इश्यूज थे ठीक हो चुके हैं, वो रिजॉल्व हो चुके हैं। मनीष जी, अनुज ने आपके साथ जो पहली मंत्रणा और बातचीत शुरू करी वो आईटी पे थी, नैस्डैक के सुपर स्विंग पर थी। आज बाजार के 2 धड़े हैं जिसको लेके सब चिंतित भी हैं और उत्साहित भी हैं। आईटी, अगर मैं आज के सिर्फ इस पुल बैक को छोड़ दूं और कल तक के प्राइस से बात करूं तो स्टिल जो प्राइस डैमेज था वो काफ़ी सिवियर था। एंड बैंक्स, जहां पे बाजार का कॉन्फिडेंस बहुत शार्प है, बहुत एग्रेसिव है, चरम पर है। आप आईटी पर अपनी राय रख चुके हैं, बैंक्स पर आपका व्यू क्या है, स्पेशली इन अर्निंग्स को देखने के बाद आपका व्यू, और जिसमें पीएसयू बैंक्स ने भी इस बार बहुत कमांडिंग पोजीशन में आप देखिए अपना स्विंग दिया। सारे पीएसयू बैंक्स 52 वीक हाई, ऑल टाइम हाई पर। आज ऑडियो का इशू है, मनीष जी के साथ हमारा जो संपर्क है फिर टूट गया। इतना लंबा प्रश्न मुझे फिर एक बार पूछना पड़ेगा, लेकिन एक काम करते हैं, कुछ स्टॉक से बातचीत कर लेते हैं। लेट्स टेक सम व्यू ऑन इंडिविजुअल स्टॉक्स। आज अनुज, एचडीएफसी समूह में आप देखिए, एचडीएफसी एएमसी डे हाई पर, एचडीएफसी डे हाई पर, एचडीएफसी बैंक डे हाई पर। बिल्कुल, ये पूरा का पूरा समूह आज बाइंग विटनेस करता हुआ। हाँ, ये देखने वाली बात होगी कि एफआई बाइंग लौट रही है कि नहीं लौट रही है। जिस तरीके से डॉलर इंडेक्स में कोलैप्स आया है वीरू, जिस तरीके से डॉलर रुपये इतना बढ़ के आया है, तो क्या ये एक यहाँ पर थोड़ी सी एक एफआई इन्फ्लोज बढ़े हैं कि नहीं बढ़े हैं, ये मेरे ख्याल से एक फैक्टर हो सकता है। लेकिन मैं कुछ और स्टॉक्स पर नज़र रख रहा था अपने इस समय, और एक आध स्टॉक्स में बहुत ही इंटरेस्टिंग पैटर्न आपको देखने को मिलेंगे। एक बार जरा लेकर आइए वापस जोमेटो को, जो 15% तक ऊपर हो गया था, अब करीब 9% ही ऊपर रह गया वो। उसके अलावा पीबी फिनटेक का एक बार स्टॉक लेकर आइए। पीबी फिनटेक में आज अच्छा मूव देख रहे हैं आप। इनफैक्ट अभी इसने फ्रेश डे हाई मारा है स्टॉक ने, और ये एक अच्छा मूव दिखा रहा है आपको। उसके अलावा आईसीआईसीआई बैंक में अच्छा मूव देखने को मिल रहा है आपको। पीएसयू बैंकों में बस एक आईडीबीआई बैंक में मेरी नज़र गई थी, वहाँ पर आप थोड़ा सा एक समय
इंट्राडे में डिक्लाइन देख रहे हैं वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और उसके अलावा इन्फो एज अभी भी टॉप गेनर बना हुआ है एफ का 7.5% के गेन के साथ। GNFC अभी भी टॉप लूज़र बना हुआ है करीब करीब 8% लॉसेस के साथ। निफ्टी, बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट दोनों के दोनों बिल्कुल देखिए वीरू, वो जो जोन है 18,300 और 42,000 एक चुंबक की तरह काम कर रहे हैं। 42,100 के ऊपर जा रहा है बैंक निफ्टी, वापस उसको खींच लाता है। निफ्टी 18,320-25 तक गया, वापस उसको खींच लाया 18,300 पर। तो ये मैग्नेटिक फोर्स है, काम कर रही है। देखते हैं कितनी देर तक काम करती है मैग्नेटिक फोर्स। जी हाँ, अगर आप देखें तो आपकी स्क्रीन पर बैंक निफ्टी 42,49 से 18,305 पर आप देखें तो आपका इस वक्त निफ्टी ट्रेड करता हुआ। कुछ और स्टॉक्स लेके आइए जहां पर सुपर स्विंग मिल रहे हैं, जहां पे अच्छा स्विंग अच्छा मिल रहा है। एक बार जरा आप सन फार्मा रखिएगा डायरेक्टर साहब प्लीज़, सन फार्मा। और मेरे स्क्रीन पर इसके ऑप्शंस में अगर आप देखें काफ़ी अच्छे स्विंग आ रहे हैं। यस, इसकी सारी आउट ऑफ मनी कॉल्स अच्छा करते हुए हैं। अमित सेठ जी जरा प्लीज एक बार सन फार्मा देखिएगा, 1030 और रेस्ट लिया इसने लगभग 5 सेशंस और उसके बाद फिर एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक का। आपका व्यू सन फार्मा पे? वीरेंद्र जी, सन फार्मा का स्ट्रक्चर डेफिनेटली बुलिश है। इसमें हाई हाई लो पैटर्न्स बन रहे थे और हमने देखा था कि एक अच्छे रनअप के बाद एक इसमें हमने पुल बैक देखा जिसने अपना 20 डेमा पे रेस्ट किया। आज एक इसमें बुलिश कैंडल बनी है जिसने अपना 20 डेमा को क्रॉस किया है। तो स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है। आई थिंक ये पुल बैक एक अपॉर्चुनिटी है फ्रेश लॉन्ग पोजिशन बनाने की। स्टॉक में करंटली ट्रेड कर रहा है 1030 पे। जो आज का लो है लगभग 1012, उसको भी मैं स्टॉप लॉस रखूंगा। और मुझे लगता है प्रीवियस स्विंग हाइज जो कि लगभग 1080 के आसपास है, स्टॉक वहां तक जाने की क्षमता रखता है। सन फार्मा आपकी स्क्रीन पर आप देखें 1030 पर और ये एक बेहद ही शानदार अगर आप देखें स्टॉक रहा है फार्मा स्पेस में। आई मीन सिप्ला और कहीं ना कहीं सन फार्मा के पास एक कमांड थी और आप देखिए ना, आई मीन किस तरीके से, मतलब कल का लो इसका इवन 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी नहीं था और रिवर्स हो गया। और आज की अगर आप देखें बार क्या स्ट्रॉन्ग है, गजब। एक स्टॉक और जिसके ऑप्शंस में अगर आप देखें मुझे थोड़ी सी वोलेटिलिटी नजर आ रही है और काफ़ी वाइल्ड है, दैट सिमंस 2962। कल तक जो कमांडिंग पोजीशन में कैपिटल गुड्स में एक स्टॉक था वो था क्यूमिंस, लेकिन वो थोड़ा सा कोलैप्स हो गया सेकंड हाफ में। आई थिंक कल इंट्राडे में करीब 1370 का अगर आप देखें हाई लगाया था क्यूमिंस ने, वो कोलैप्स हो गया आज 1337 पे अब। और आज पारी संभाली है सिमंस ने। स्वाति, सिमंस पे आपका टेक इस वक्त डे हाई पर 2963। ये सीमेंस का टेक्निकल सेटअप काफी स्ट्रांग है। 50 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर वेल ट्रेड हो रहा है। काफी दिनों से कंसोलिडेशन फेज में था। कल का अगर हम कैंडल देखें तो दोजी पैटर्न है। आज का कैंडल देखेंगे तो ओपन एंड लो इज ऑलमोस्ट सेम, जो कि काफी स्ट्रांग इंडिकेशन है ऑन टेक्निकल चार्ट्स पैटर्न के हिसाब से। तो डेफिनेटली मुझे लगता है करंट लेवल पे बाय करना चाहिए। नीचे में सपोर्ट है उसको 2920 का। अपसाइड आई बिलीव इसमें 3030 के लेवल्स हम टेस्ट कर पाएंगे विद इन कमिंग 2 to 3 ट्रेडिंग सेशंस में। सिमंस आपकी स्क्रीन पर आप देखिए डे हाई की ट्रेजेक्टरी में आके ट्रेड करता हुआ। देखिए इस वक्त आईटी, देखिए आईटी तो सुपर स्विंग दे ही रहा था, अच्छा मूव दे ही रहा था। और अब जरा आप एक एक करके देखिए फार्मा से भी अगर आप देखें कुछ स्विंग्स आने लगे हैं। मैं एक एक करके आपको, जब ये बाजार अपनी थोड़ी सी प्रॉपर्टी को चेंज कर रहा है, कुछ और स्टॉक्स आके पार्टिसिपेट कर रहे हैं। लेट्स टेक ग्रेनुअल्स। फार्मा में जो स्विंग काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं उसमें ग्रेनुअल्स अब डे हाई पर 371। एक बार अमित जरा इसके ऑप्शंस को देखिएगा, फ्यूचर्स को देखिएगा और आपका टेक इस ट्रेड पर। जी वीरेंद्र जी, ग्रैनुअल्स इनफैक्ट काफी दिनों से नजरों में है। स्ट्रक्चर इसका काफी पॉजिटिव है। स्टॉक कंटिन्यूअसली हायर हाई लोज बना रहा है और अपना 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लगभग इसने जब से 330 के ऊपर गया तब से ब्रीच नहीं किया है। स्टॉक हमें बार बार एक अपॉर्चुनिटी देता है। जब जब ये 20 डेमा पे आता है वहां पे सपोर्ट लेके वापस हम देखते हैं इसमें अपटिक बनता है। तो ग्रैन्यूल्स इज डूइंग द सेम थिंग। 20 डेमा पे इसने पुल बैक दिया। आज एक बुलिश कैंडल बन रहा है जिसने अपना 10 डेमा को भी क्रॉस किया। तो मेरे ख्याल से ग्रैन्यूल्स, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, पुल बैक ट्रेडिंग की एक इसमें अपॉर्चुनिटी है। करंटली कैश में इसका प्राइस 371 का है, तो इसमें लॉन्ग की सलाह ही रहेगी और इसका स्टॉप लॉस लगभग 363 का रहेगा और टारगेट्स लगभग 385 के रहेंगे। अगर किसी को ऑप्शंस के थ्रू इसको ट्रेड करना है तो मैं ये सलाह दूंगा कि 380 का इसका कॉल ऑप्शन अभी मिल रहा है लगभग 6 रुपए में। उसको बाय करें, स्टॉप लॉस रखें लगभग 3 रुपए का और टारगेट्स लगभग रहेंगे 12 रुपए के। ओके ठीक है। ग्रैनुअल्स इस समय फ्रेश मॉर्निंग हाई बनाता हुआ, कुछ और स्टॉक्स मॉर्निंग हाई बना रहे हैं इस समय। ग्रासिम, लार्सन एंड ट्यूब्रो, ये दो स्टॉक्स लार्ज कैप्स में।
और मिड कैप में देखिए माइंडट्री और L&T इन्फोटेक में क्या ज़बरदस्त तेज़ी आपको इस समय देखने को मिल रही है, ज़बरदस्त दोनों के दोनों स्टॉक्स इस समय। अच्छा, निफ्टी बैंक की हम बात करते हैं। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स एक्सक्यूज मी, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स है, वो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि कई लोग पूरी थर्सडे तक की अगर बेट नहीं लेना चाहते तो वो ट्यूसडे की एक्सपायरी निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज की है उस पर बेट लेने की कोशिश करते हैं, और उसमें HDFC बैंक दोनों कंट्रीब्यूट करते हैं। बैंक निफ्टी में तो सिर्फ HDFC बैंक ही कंट्रीब्यूट करता है, लेकिन यहाँ पर एक आप अच्छा खासा मूव देख रहे हैं। एक थोड़ा फ्राइडे फैक्टर शुरू हो गया वीरू यूनाइटेड स्पिरिट्स में, एक बार जरा यूनाइटेड स्पिरिट्स का भी इंट्राडे लेकर आइए। हालांकि ये स्टॉक कई बार जैसे कहते हैं ना फ्लैटर टू डिसीव, कई बार आता है इन लेवल्स पर, लेकिन यहाँ पर टिक नहीं पाता है। यूनाइटेड स्पिरिट्स की बात कर रहा हूँ मैं, एक बार वो स्टॉक और लेकर आते हैं और उसका भी एक बार चार्ट देख लेते हैं वीरू। जी यूनाइटेड स्पिरिट्स अनुज, जिस अंदाज में आपने कहा ना, मुझे हंसी आ गई, हंसी छूट गई अनुज मेरी। इट्स 891 डे आई की ट्रैजेक्टरी में आके ट्रेड करता हुआ, यस आई मीन फ्राइडे फैक्टर अगर आप देखें इस पे हावी होता हुआ। इनफैक्ट आप दोनों स्टॉक्स को देखिए ना, आई मीन फ्राइडे से सरोकार साबित करते हुए, लेट्स टेक जुबिलेंट फूड्स, इट्स 562, ये एकदम डे लो पर, और आपका USL अगर आप देखें एग्जैक्टली डे हाई पर, मतलब जुबिलेंट अगर आप देखें डे हाई पर, मतलब रिकवरी अगर आप देखें आई है इस स्टॉक में, इट्स 563.30 पे। लेकिन आपको अगर प्ले करना हो यहाँ पर अमित सेठ जी, तो आप इन दोनों फ्राइडे फैक्टर्स को कैसे प्ले करेंगे? इनफैक्ट जुबिलेंट का लोअर शेडो बहुत ही वाइल्ड होता हुआ अब, आई मीन स्मार्ट रिकवरी डे लो से 554 के लो के अगेंस्ट 563, बट अगर मैं कैंडल टू कैंडल कंपैरिजन करूं तो इट्स USL। आपका व्यू? जी वीरेंद्र जी, अगर हम जुबिलेंट का चार्ट देखें तो डेफिनेटली आज मार्केट के साथ इसमें एक हम पुल बैक देख रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम यही है स्टॉक में कि स्टॉक इज ट्रेडिंग बिलो ऑल द मूविंग एवरेजेस। 2 दिन पहले हमने इसमें काफी अच्छा खासा सेल ऑफ देखा था। 560 डेफिनेटली एक इसका सपोर्ट एरिया है, तो अगर कोई यहाँ पे लॉन्ग है तो बना सकता है विद अ वेरी टाइट स्टॉप लॉस ऑफ 550। पुल बैक में मुझे लगता है कि लगभग 575 से 580 के टारगेट्स आ सकते हैं। और सेकंड स्टॉक जैसा कि आपने कहा यूनाइटेड स्पिरिट्स, यूनाइटेड स्पिरिट्स का स्ट्रक्चर जुबिलेंट फूड से डेफिनेटली ज्यादा पॉजिटिव है क्योंकि इसमें फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट है। स्टॉक ने पुल बैक दिया 10 और 20 डेमा पे और आज वापस इसमें एक अपटेक देख रहे हैं। करंटली प्राइस 890 का है। इसमें एक पोजिशनल लॉन्ग बनाया जा सकता है विद अ स्टॉप लॉस ऑफ लगभग 870 रुपए का, और टारगेट्स लगभग 920 रुपए के रहेंगे। आपकी स्क्रीन पर आप देखें तो ये सारे स्टॉक्स डे हाई पे आके ट्रेड करते हुए, USL अब करीब करीब 889 अच्छा करता हुआ, शार्प स्विंग है यहाँ पर, और अब शुरू हुआ है गेम एक और स्टॉक का। और आपकी स्क्रीन पे जरा प्लीज, मैं अभी देखा नहीं एग्जैक्ट